प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजू तेजपाल, आपकी प्राइमरी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? विभिन्न भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भाषा से संबंधित ऐसी ही विभिन्न जानकारियों से आज मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो आइए हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। पाठ 1 हमारी भाषा से। इस पाठ का उद्देश्य है व्याकरण के ज्ञान द्वारा आपको शुद्ध उच्चारण करने तथा शुद्ध लिखने में सक्षम बनाना, ताकि आपकी भाषा की अभिव्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली हो। आपको भाषा के महत्व को समझने योग्य बनाना, ताकि आप अपने दैनिक जीवन में उसका शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम बने। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है तथा उसका क्या महत्व है। वास्तव में भाषा की सहायता से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। इस प्रकार मन के भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रांसीसी, रूस में रूसी तथा चीन में चीनी। इसके अतिरिक्त हमारे देश भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि। यूं तो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, किंतु संस्कृत हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। आइए अब जानें कि आखिर भाषा के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, जैसे भाषण देना। दूसरा लिखित, जैसे पत्र लिखना। और तीसरा सांकेतिक, जैसे संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाना। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बच्चों, आपस में बात करना ही मौखिक भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त फोन पर बात करना या भाषण देना, ये भी मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। कविता या पत्र लिखना, ईमेल और व्हाट्सएप पर लिखना भी लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचार संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात सिपाही का संकेत से बात करना। इसके अलावा जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वे संकेतों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह व्यक्ति बोल नहीं सकता, इसलिए वह अपनी बात को सांकेतिक भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहा है। बच्चों, भाषा में व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। इसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण और व्याकरण अलग अलग होते हैं। हिंदी व्याकरण को
तीन भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। बच्चों, आइए अब हम जानें भाषा की लिपियों के बारे में। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और बंगला की बंगाली लिपि होती है। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ को दोहराते हैं। अगर आपने पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो ये पुनरावृत्ति आपको सरल और मनोरंजक लगेगी। तो शुरू करते हैं पुनरावृत्ति 1 से। इस पुनरावृत्ति में आपको वाक्यों के रिक्त स्थान पाठ में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरे करने हैं। क मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा या व्याकरण? अपनी सही उत्तर जल्दी से लिख लीजिए। रमन अपनी नानी माँ से कहानी सुन रहा है। इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है, लिखित या मौखिक? ग कोमल झूले पर बैठी हिंदी कविता याद कर रही थी। इस वाक्य में बताई गई भाषा की लिपि आपको बतानी है। बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि आपको याद है ना? तो इसको जल्दी से लिख लें। घ बरगद दादा ने चुप रहने का संकेत किया। इस वाक्य में बरगद दादा ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, लिखित, मौखिक या सांकेतिक? बच्चों, मैंने पहली पुनरावृत्ति में आपकी सहायता की है। अब आप इसे पूरा करेंगे और अन्य 3 पुनरावृत्ति आप स्वयं करेंगे, और यदि आप स्वयं करेंगे तो निश्चय ही आपका पाठ आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब इस पुनरावृत्ति 2 में आपको भाषा के रूपों को उनके चित्रों से मिलाना है। तो आइए अब आते हैं पुनरावृत्ति 3 पर। इसमें आपको अपने मित्रों के सहायता से चित्रों के आधार पर भारत के राज्य और उनकी भाषाएं लिखनी हैं। अगली पुनरावृत्ति 4 बहुत ही सरल है। इसमें आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास है कि आप अपना ध्यान रखेंगे तथा नियमित रूप से अध्ययन भी करते रहेंगे। धन्यवाद।